हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज के इस क्लास में मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस क्लास में मैं उनको सबको कवर करूंगा। अक्षांश रेखाओं पर, अक्षांश रेखाएं में जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जैसे कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उन पर कौन कौन से देश स्थित है। और ऐसा हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इनसे कि कौन सा देश मकर रेखा पर पड़ता है या नहीं पड़ता, कौन सा देश विषुवत रेखा पर पड़ता है या नहीं पड़ता। और ज्योग्राफी को बेसिक से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है अक्षांश रेखाओं को समझना। तो आज की इस वीडियो में हमारी इसी पर रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ अक्षांश रेखाएं, लैटीट्यूड। जी हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ये लिखा है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है लैटीट्यूड। क्या होती है लैटीट्यूड? तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं। ऐसी लाइन जो ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची जाए और जो पड़ी हुई लाइन हो यानी क्षैतिज हो यानी हॉरिजॉन्टल हो, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। हमने एक पृथ्वी का मॉडल बनाया, तो ये पृथ्वी का मॉडल है। इसमें जो रेखाएं होंगी, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी, जो हॉरिजॉन्टल खींची गई होंगी, जैसे देखिए बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा खींचता हूं, इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका बोलो? तो इसका नाम है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। तो इसे इक्वेटर कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश, या अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटीट्यूड। 0 डिग्री लैटीट्यूड पर होती है। अब इसके ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को बिल्कुल उसी तरह से हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। एक को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो बट गई। उसके बाद हम अगर उत्तर की तरफ चलेंगे, अब अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाऊं यानी उत्तरी गोलार्ध में जाऊं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 0 है, तो फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे होगी। लेकिन प्रमुख जो है वो 23.5 डिग्री होगी। कितनी होगी? 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 23.5 डिग्री, 33 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है, 33 डिग्री एंड हाफ। तो ये एन लगा देंगे इसमें, यानी नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड में जा रहे हो आप। दूसरा, फिर अगर हम इससे ऊपर जाएं तो इसे बोलते हैं इसको, ये है कर्क रेखा, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम उत्तर की तरफ क्योंकि और चलने हैं, तो यहाँ 66 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री, 66 डिग्री एंड हाफ, नॉर्थ एन, नॉर्थ। एन का मतलब क्या? नॉर्थ। तो इसको कहा जाता है भाई, इसको क्या कर्क रेखा बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है नॉर्थ सब आर्टिक। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सब आर्टिक, यानी उत्तर उप आर्टिक, आर्कटिक, नॉर्थ सब आर्टिक। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात कर लेते हैं हम, इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, और इसे इक्वेटर बोलते हैं जो कि 0 डिग्री पर है। क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं, ऊपर वाले में जब जाएंगे तो यहाँ 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और ये फिर 23.5 डिग्री पर जाएंगे। तो ये कर्क रेखा होगी। और कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा को कैंसर भी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, कैंसर भी बोलते हैं। और उत्तर उप आर्टिक, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ सब आर्टिक। नॉर्थ सब आर्टिक 66 सही 1/2 डिग्री पर होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ 23.5 डिग्री पर आए, तो 23.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या है, ये एस लगाएंगे इसमें, साउथ।
23.5 डिग्री क्या, साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, साउथ। तो इसका मतलब ये होगा 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो यहाँ लिख देता हूँ मकर रेखा। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर नीचे की तरफ आएंगे बच्चों, तो देखो ये आ गए हम यहाँ पर, ये 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, साउथ, ठीक है। तो 66 सही 1/2 डिग्री साउथ में आएंगे तो इसको बोलते हैं, जैसे वहाँ पर उत्तर उप आर्टिक था तो यहाँ अंटार्कटिक है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इसको बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण उप अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक बोलते हैं। और नीचे की तरफ 90 डिग्री पे आएंगे तो 90 डिग्री पे होगा इसका नाम, 90 डिग्री होगा और साउथ में तो इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब एक बात और है, तो आपने सोचा होगा कि ये जो लाइंस है, जो ये रेखाएं हैं, जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये बच्चों एक सर्कल है। सर्कल कैसे, जैसे ये सर्कल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये बिल्कुल पीछे की तरफ से जाके इसी में मिल गया होगा। जैसे एक गेंद ले ली हमने, बॉल ली, बॉल में हमने एक गेंद से बनाया, तो हमने क्या जब गेंद पर हम पेन से रेखा खींचेंगे तो जहाँ से शुरू की है वहीं पर वापस लाके उसमें मिला देना है। तो जैसे ये मिली है, यहाँ से चली है, तो ये इसी पे जाके खत्म नहीं हुई, बिल्कुल पीछे से आके इसमें मिल जाएगी। सारे सर्कल, ये सर्कल है, ये ऐसी लाइन नहीं है कि आप समझ रहे हो कि भाई ये लाइन है, ये वास्तव में सर्कल है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रेट सर्कल कौन सा है, फिर इसमें ग्रेट सर्कल यानी सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, तो भाई ग्रेट सर्कल होगा इसमें, ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल इसमें बनेगा विषुवत रेखा वाला, इक्वेटर वाला, यानी बीच वाला, इक्वेटर 0 डिग्री पे बनेगा। तो ये सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है। अब देखो ये ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है। तो अब दोबारा से एक बार कर लेते हैं। देखो बीच में क्या, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, सबसे बड़ा सर्कल यही है। उसके ऊपर जाएंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे ऊपर जाएंगे तो उसे बोलते हैं नॉर्थ सब आर्टिक, नॉर्थ सब आर्टिक, हिंदी में उत्तर उप आर्टिक, ठीक है। फिर 0 डिग्री पे जाएंगे, यानी फिर 90 डिग्री पे जाएंगे नॉर्थ में, तो उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी दक्षिण उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। फिर ऐसे ही साउथ में आएंगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला, तो नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो देखो इसमें तो 23.5 डिग्री पाएंगे तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर 66 डिग्री 1/2 डिग्री पाएंगे साउथ में, तो इसे बोलते हैं दक्षिणी उप आर्टिक, यानी साउथ सब अंटार्कटिक, सब अंटार्कटिक, ठीक है। 90 डिग्री साउथ पे आएंगे, 90 डिग्री साउथ में आएंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो आपने इसको समझा। और ये लाइन, मैंने कहा कि ये लाइन यहाँ पर जाके खत्म नहीं होती, पूरा सर्किल है ये। जैसे एक बच्चा है वो एक पेन से गेंद पर लाइन बना रहा है तो वो पूरा सर्किल बनाएगा, तो उसी तरह से ये लाइन है और इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़ी हुई लाइन होती है, ऐसे खड़ी नहीं होती, पड़ी हुई होती है, तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट्स होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पढ़े बिना वो फिर आगे ज्योग्राफी के कंसेप्ट को नहीं समझ सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं भैया, आगे अक्षांश रेखाओं के बारे में और जानकारी लेते हैं और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने बताया भाई इक्वेटर है, तो इक्वेटर को मतलब क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये हमने बता चुका हूँ, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा कहा जाता है, ये तो मैंने बात बता दी आपको, बीच में होती है बिल्कुल। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है। साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, हिंदी में बोलते हैं। तो हमारी क्लास जो है दोनों में होगी, यानी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में होगी, ठीक है। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, उत्तर की तरफ जा रहे थे जब हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ गए थे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ा था, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आई थी, और कर्क रेखा तो भारत से भी गुजरती है, आपको पता ही है, ठीक है। और नॉर्दर्न सब अंटार्कटिक, तो इसे बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्तर 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 उप आर्टिक, आर्कटिक, उत्तर उप आर्टिक, ठीक है। नीचे की तरफ आओगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, मकर रेखा है, जो कि हमने समझ लिया पीछे। और साउथ सब अंटार्कटिक, यानी दक्षिणी उप, सब को उप बोलते हैं, और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक टिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल बनते हैं। तो आपने इनको समझा, हमने इससे पहले वाली स्लाइड पर पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रेखा, ये कितने सर्किल है टोटल पृथ्वी पर, तो ये सर्किल है 181। कैसे, सुनिए,
ये इसलिए 181 है, आप जानते हो, जैसे ये सर्किल्स की बात करी हमने, ये हमारे ग्लोब बनाया, पृथ्वी बनाई, तो 0 डिग्री होगा बीच में, तो ऐसे ही करके 0 डिग्री बीच में है, तो ये 0 डिग्री को अलग लिया, तो इससे ऊपर 90 डिग्री इधर है, कितने हैं 90 इधर है, और 90 कितने हैं नीचे की तरफ है, 90 90 180 हो गए, और एक 0 डिग्री वाला एक अलग से है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 181। तो बताओ अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी 181। आप याद कर लेना इस क्वेश्चन को, तो ये इन्फॉर्मेशन को। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं है कि भाई 111 ही हो, फिक्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो एवरेज निकाले तो 111 ही आएगा, तो इसलिए 111 याद कर लेना चाहिए। वैसे थोड़ा थोड़ा वेरी करती है क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है वो गोल इलिप्टिकल है, यानी वो गोल है, तो गोल होने के कारण से पृथ्वी को गोल होने के कारण से थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, लेकिन आप याद कर सकते हो 111 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने ये याद कर लिया। तो बच्चों अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं, जब अब ऐसे कौन कौन से देश है जो बिल्कुल बीच, यानी आपको पता कि विषुवत रेखा ने, भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, और कौन कौन से देश है जो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं। तो जो विषुवत रेखा है, जब आप मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा चलेगी ऐसे 0 डिग्री होगी ऐसे, तो ये 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री होने के 0 डिग्री अक्षांश पर होगी, और ये 3 महाद्वीप से गुजरेगी। कौन कौन से महाद्वीप से गुजरेगी सुनिए। तो 3 महाद्वीप से गुजरेगी। सबसे पहले तो ये जैसे एक दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी, फिर यहाँ ये अब इधर देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेगी, और फिर ये आगे चलकर ये ऐसे कुछ देश होंगे, और ये ऐसे गुजरेगी और एशिया में चली जाएगी। तो अब ये कौन कौन से देश है जो इस पर लाई करते हैं, यानी विषुवत रेखा पर, उनको करते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, CBI सो गया काका की कमाई से, इसको याद कर लीजिए आप, और ये आपको हेल्प करेगा, याद करने में बड़ी सहायता करेगा कि कौन कौन से देश है जो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। CBI सो गया, तो पहला कौन सा देश है, तो मैं आगे स्लाइड पर करता हूँ इसको। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर वो समझ में आएगा आपकी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले CBI, क्या लिखा हुआ है CBI, और मैंने बताया कि मैं बता रहा हूं आपको विषुवत रेखा पर स्थित देश, तो CBI लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा देश पड़ेगा विषुवत रेखा पर, तो मैं ऐसे बना के चलता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो देश बनेगा वो होगा इक्वेडोर। तो जैसे C है, C कोलंबिया, C फॉर कोलंबिया, ये दक्षिण अमेरिका के देश है। किसके देश है, दक्षिण अमेरिका के। CBI का मतलब दक्षिण अमेरिका के देश। तो ये जो C से कोलंबिया पड़ेगा, B से ब्राजील होगा जो भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और I से इक्वेडोर होगा। तो आपको मैं एक लाइन के थ्रू समझा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पड़ेंगे। तो पहला देश इक्वेडोर होगा, इक्वेडोर जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। उसके बाद जब इक्वेडोर से निकलेंगे तो क्या आएगा बोलो, तो कोलंबिया आएगा, कोलंबिया, और फिर क्या होगा, तो ये ब्राजील आएगा, CICB ब्राजील होगा, यानी फिर ब्राजील आएगा। तो आपने देखा 3 देश तो ये दक्षिण अमेरिका के हो गए जो हमारी विषुवत रेखा पर पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रेखा दक्षिण, उसके बाद ये अफ्रीका में आ जाएगी। तो अफ्रीका के कौन कौन से देश है जो इस पर पड़ते हैं, अफ्रीका। तो बच्चों देखो, जैसे पहले साओ टोम, सबसे पहले आएगा साओ टोम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा गेबोन। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आएगा कांगो। उसके बाद क्या आएगा, कांगो। उसके बाद क्या होगा, कांगो रिपब्लिकन, आर मतलब रिपब्लिकन यानी गणराज्य। पहले कांगो देश आएगा और उसके बाद फिर कांगो रिपब्लिकन। फिर आएगा युगांडा, ठीक है। उसके बाद सोमालिया, उसके बाद कीनिया, और फिर सोमालिया। तो आपने देखे ये कितने देश हो गए, ये सब देश पड़ेंगे इस पे। तो साओ टोम, गेबोन, कांगो रिपब्लिकन, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, तो ये सब देश इस पर सिचुएटेड होंगे। यानी आपने देखा ये 7 देश हो गए। और उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बच्चों देखो, अब ये उसके बाद ये अफ्रीका के देश हो गए हैं। उसके बाद ये एशिया में आएगी, तो एशिया में मालदीव होगा, एशिया में मालदीव है, मालदीव। और उसके बाद यहाँ पर ये मालदीव इंडोनेशिया है, उसके बाद इंडोनेशिया पड़ेगा, और उसके बाद ये पड़ेगा किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती। तो इस तरह से ये देश पढ़ते हैं, तो आप इसको लाइन को याद ऐसे याद कर सकते हो। अफ्रीका में कौन कौन से देश है, तो सुनिए। तो अफ्रीका के देश, या मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको बता देता हूँ एक साथ ही, ट्रिक को मैं एक साथ बता देता हूँ। CBI हो गया काका कमाई से पूरा, देखिए CBI, तो सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया, देखो कोलंबिया पढ़ रहा है इस पर, ठीक है, ये रहा दूसरे नंबर पे कोलंबिया है। बी से क्या हो जाएगा बच्चों, ब्राज़ील, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील इस पर पढ़ रहा है। आई से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इस पर पढ़ता है। सॉरी, आई से इक्वेडोर, सॉरी इक्वेडोर, इक्वेडोर, इक्वेडोर इस पर पड़ेगा। तो आपने देखा भाई 3 देश तो हमारे ये हो गए, ये दक्षिण अमेरिका के देश है, ठीक है। उसके बाद CBI हो गया, सो गया काका की कमाई से, काका की कमाई से, कमाई से, तो ठीक है। तो भाई 100 से क्या हो जाएगा बच्चों, तो 100 से याद आएगा सोमालिया, सोमालिया। देखो सोमालिया अफ्रीका का देश है और इस पर पड़ता है, तो कहाँ पर है, सोमालिया, ये रहा। तो ये सोमालिया हो गया। उसके बाद फिर गया में 2 वर्ड आए हैं, गया में 2 है, तो एक तो है गा और दूसरा है या। तो गा से याद आएगा आपको गैबोन, और या से याद आएगा आपको युगांडा से, ठीक है, सो गया। काका से आपको, काका में 2 वर्ड है और ये दोनों कांगो के लिए हैं। का से याद आएगा कांगो, और दूसरे का से याद आएगा कांगो रिपब्लिकन, यानी आर, ठीक है, कांगो रिपब्लिकन। पहले से कांगो याद आएगा, दूसरे से कांगो रिपब्लिकन याद आएगा, 2 देश हो गए। अब देखिए की आया हुआ है, की से कमाई, की से कीनिया याद आएगा आपको, कीनिया भी अफ्रीका का देश है, कीनिया। और फिर कमाई है, कमाई से का मा ई, ठीक है। तो इसे का से, अब कमाई से, तो देखो इसमें क्या है कि कीनिया हो गया, और फिर का से किरीबाती, 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 किरीबाती देश याद आएगा। फिर माँ से मालदीव याद आएगा, मालदीव, मालदीव। ये 3 देश है जो है, ये कौन से है, ये एशिया के देश है। माँ से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और से क्या याद आएगा सर, से साउटोम, से साउटोम, तो देखो साउटोम ये रहा, से साउटोम हो जाएगा, तो साओटोम। तो आपने इस प्रकार देखा कि ये सब देश है जो हमारी विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, और आपने इनको ट्रिक से याद कर लिया। और अब ये आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो देखो CBI सो गया काका की कमाई से, आप ऐसे याद रखना, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउटोम, गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिकन, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। और इसमें जो से है ना, से ये अफ्रीका का देश है, देखो ये अफ्रीका का है। और ये जो 3 देश है CBI में, CBI सो गया में, देखो तो CBI तो ये है दक्षिण अमेरिका के देश, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। बाकी जो ये देश है अफ्रीका के देश है। सो गया काका की कमाई से, ये अफ्रीका के देश है, और कमाई जो है वो एशिया की है। तो नेक्स्ट है मकर रेखा पर स्थित देश। अब देखिए मकर रेखा पर कुल कितने देश है जो मकर रेखा पर स्थित है, तो मकर रेखा पर स्थित देश है हमारे 10 देश है जो मकर रेखा पर पड़ते हैं। 10 देश है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है मकर रेखा, तो वो गुजरती है 3 महाद्वीप। कितने महाद्वीप, 3 महाद्वीप से गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, तो देखिए नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, दूसरा अफ्रीका से गुजरती है, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। 3 महाद्वीप से गुजरती है। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों गुजरती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर देखिए, अगर मैं पृथ्वी का मॉडल बनाऊं तो ये बीच में 0 डिग्री है, तो ये क्या है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। ऊपर जाओगे कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। नीचे आओगे तो मकर रेखा है, तो ये मकर रेखा है। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों पड़ती है, यानी जिससे तीनों गुजरती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन गुजरती है, जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, और जिससे मकर रेखा भी गुजरती है, तो वो कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों गुजरती है, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी, मकर रेखा भी। तो हमने ये पढ़ लिया।
अब देखिए हम बात कर रहे हैं मकर रेखा से पर कितने देश पड़ते हैं, तो 10 पड़ते हैं। कितने महाद्वीप से गुजरती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो गुजरती है 3 से। कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब इन देशों की बात करते हैं, कैसे लर्न करें इनको हम, तो मैंने कहा इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। क्या? ABC प्रोडक्शन, नोबडी सी मार्स मिशन, नोबडी सीन मार्स मिशन और ऑस्ट्रेलिया, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जैसे देखिए दक्षिण अमेरिका की बात आई, तो दक्षिण अमेरिका में केवल 3 देश है, दक्षिण अमेरिका के 3 देश है जो मकर रेखा पर पड़ते हैं। कौन कौन से 3 देश है? तो मैंने कहा ABC प्रोडक्शन, ABC प्रोडक्शन। तो इनसे आपको नाम याद आ सकता है। कैसे? देखिए, ए से क्या? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है और अर्जेंटीना पड़ता है मकर रेखा पर। बी से क्या? ब्राजील, ब्राजील होगा। और सी से क्या? होगा? चिली, तो चिली। और प्रोडक्शन से होगा पैराग्वे, पैराग्वे। तो ये 4 देश हो गए जो पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका के देश जो मकर रेखा पर पड़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के बाद ये लाइन जाएगी कहाँ पर? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो सुनिए, तो नो बडी सी मार्स मिशन, नो बडी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, सी मार्स मिशन, किसी ने मंगल का मिशन नहीं देखा। तो देखो नो से क्या? नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया आ जाएगा, ठीक है। बॉडी से क्या? बोत्सवाना, बोत्सवाना से गुजरती है, बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना से गुजरती है, ठीक है। और सी से क्या? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सी से क्या? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, भाई बोत्सवाना से गुजरती है, नामीबिया बोत्सवाना से गुजरती है, बोत्सवाना। फिर सी से, एस से याद आएगा साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका से भी गुजरती है, अफ्रीका, ठीक है। मार्स मिशन, अब देखिए मार्स है तो मार्स से क्या? मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक याद आएगा, मोजाम्बिक देश भी अफ्रीका का है, उससे भी गुजरती है। और ये एम से क्या आएगा? ये मेडागास्कर आएगा, मेडागास्कर। और बस फिर ये लाइन चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में फिर गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल एक ही देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। तो आपने देखा कितने देश हो गए, तो आप तो टोटल गिन सकते हो बच्चों इसको, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 देशों से ही गुजरती है। और 10 देश ऐसे हैं जो मकर रेखा पर पड़ने वाले देश हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना आप लोगों की? ठीक है। तो अब हम इनको अगर एक लाइन के थ्रू हम देखें कि भाई वो कौन कौन से देश है, अगर हमें देखना हो तो फिर कैसे करें? तो एक लाइन के थ्रू, एक एग्जैक्ट लाइन में देखें तो सुनिए, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, समझो बात को। तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, अगर एक लाइन के थ्रू मैं दिखाऊं यहाँ पर कि भाई सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, तो देखिए मानचित्र के हिसाब से भी आप मानचित्र लेकर बैठना, आपकी समझ में तब भी आ जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले चिली आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? चिली। उसके बाद क्या आएगा? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना चिली आएगा, और उसके बाद पैराग्वे आएगा, पैराग्वे से गुजरेगी, और उसके बाद ब्राजील से गुजरेगी। तो ये चारों देश किसके हैं? ब्राजील, ये चारों देश है दक्षिण अमेरिका के देश, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, ठीक है। उसके बाद अगर ये कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी पहले, फिर नामीबिया, तो ये अफ्रीका चली गई, तो ये अफ्रीका में आ गए। अब तो ये दक्षिण अमेरिका के देश है और ये अफ्रीका के देश है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, केवल ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो ये नामीबिया, तो ये नामीबिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, नामीबिया पड़ा। उसके बाद बोत्सवाना आएगा, बोत्सवाना, नो बड़ी सी से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नो बड़ी सी मार्स मिशन, मार्स से मोजाम्बिक, मोजाम्बिक पड़ेगा। और मिशन से क्या आएगा? मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो आपने बच्चों देख लिया कि किस प्रकार से देश पड़ते हैं, और ये फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कुल कितने देश हैं जो मकर रेखा पर पड़ते हैं, या मकर रेखा उन देशों से गुजरती है? तो अब आप आसानी से इसे बता पाओगे। तो कितने देश हो गए? तो वो 10 देश हो गए बच्चों, तो हमने याद कर लिया। अब हमारा केवल एक रह जाता है, करक रेखा से करक रेखा किन देशों से गुजरती है, या वो कौन कौन से देश है जो करक रेखा पर पड़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भैया, करक रेखा से पर पड़ने वाले देशों को पढ़ते हैं। तो करक रेखा से पड़ने वाले देश है 18। कुल कितने देश हैं? बोलो 18। कुल देश कितने हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं? तो वो 18 देश हैं। और कर्क रेखा 18 देश हैं कर्क रेखा पर जो पड़ते हैं। और कितने महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है? तो महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका से गुजरती है, उत्तर अमेरिका से गुजरती है, एशिया से, अफ्रीका से गुजरती है,
मैंने कहा ना अफ्रीका से तीनों गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से गुजरती है। तो आइए बात करते हैं और देशों को समझते हैं। अगर एक लाइन के थ्रू देखें हम, लाइन के थ्रू, तो देखिए लाइन के थ्रू सबसे पहला पढ़ने वाला देश बताऊं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैक्सिको पड़ेगा, मैक्सिको से गुजरती है, मैक्सिको। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है बहामास, बहामास से गुजरती है, बहामास। उसके बाद ये तो हो गए दोनों उत्तर अमेरिका के देश। देखिए उत्तर अमेरिका के देश हुए, उत्तर अमेरिका में केवल मैक्सिको और बहामास। और मैक्रोनी बनाओ, मैक्रोनी बनाओ, मैक्रोनी बनाओ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। मैं से मैक्सिको, बै से बनाओ से बहामास, ठीक है। उसके बाद ये एशिया, उसके बाद ये जाती है अफ्रीका में। और अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जो इस पर पड़ते हैं, तो उनको भी याद करते हैं। सबसे पहला आएगा वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न, पश्चिम सहारा या वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा से गुजरती है ये। उसके बाद मारितानिया से गुजरती है, मारितानिया। उसके बाद ये बच्चों माली से गुजरती है, माली। तो देखो 3 देश हो गए, कौन कौन से, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा पहला देश, फिर मारितानिया और तीसरा माली, फिर ये माली में एंटर करती है। उसके बाद आगे बढ़ती है तो फिर ये अल्जीरिया, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया। लीबिया पड़ोस में ही लीबिया है, लीबिया। फिर ये चाड और फिर ये नाइजर, नाइजर और चाड, लीबिया, नाइजर और चाड। और फिर ये इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र। तो कितने देश हुए, तो आपने देख लिया कितने देश हो गए। तो उधर कितने, 2 देश हुए, और इधर क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 देश ही हो गए। उसके बाद ये देश जाएगी बेटे सऊदी अरब जाएगी, सऊदी अरब, सऊदी अरब जाएगी ये लाइन। उसके बाद यहाँ पर ये यूएई, यूएई से गुजरती हैं। फिर ये ओमान से गुजरती हैं, ओमान। फिर ये भारत आती हैं, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर चीन है, म्यांमार है, फिर चीन है, और फिर ताइवान है। तो आपने देखा कि ये वो देश है जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। यानी कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों की बात करें तो मैक्सिको, बहामास उत्तर अमेरिका के देश हैं। फिर वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सब देशों से गुजरती है। और टोटल अगर जोड़ लें हम कितना बनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 देश हो गए। तो आपने देख ही लिया, तो ये 18 देश हो गए हैं, 18 देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों आज की इस वीडियो में बस आपने याद कर लिया और मैंने आपको याद कराया कि कौन कौन से देश है जो कौन कौन से देश है जो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, जो मकर रेखा पर पड़ते हैं, जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। और इनसे एग्जाम में आपको जानते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हो कि आते हैं अक्सर इनसे क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, या चाहे वो कोई भी और दूसरे एग्जाम्स हो, तो उन सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये आज का ये टॉपिक याद किया और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस क्लास के लिए बच्चों धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है बच्चों।